ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 54। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एंड फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है वो तुम्हारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है। अभी यहाँ पे 0 पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ये सब के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से प्लॉट किया गया था। देखो यहाँ पे मैं यदि बताए, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ मैं यदि बताए कि मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है, साथ ही साथ डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर देते हैं, जो कि एक लाइन के अंदर हो जाता है। तो तुम्हें यहाँ पे यदि टाइम इन्वेस्ट करना है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में, तो ऑप्शन ए में पहले मैं कंटिन्यूटी जो है वो एक बार चेक कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद जाके मैं ऑप्शन ए के बारे में कॉमेंट करेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो हम करते हैं, यहाँ पे तुम्हें पता भी है कि x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये हम पकड़ लेते हैं, राइट। तो ये हम यदि पकड़ ले तो मेरे पास यहाँ पे लिमिट r टेंड्स टू, मैं यदि 0 कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस फंक्शन क्या था, अच्छा तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, देखो आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तुम जब आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इट विल गिव यू 1। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो है ये तुम्हारे पास आर स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारे पास हो गया मोड आर, और यहाँ पे ये जो है लिमिट बन गया 0। दैट मींस कंटिन्यूअस जो है, जो मैंने बताया था कि ये एक लाइन में हो जाएगा, तो इसमें तुम्हें ये जो है ये दिक्कत नहीं कर रहा है। दिक्कत करेगा, दिक्कत मतलब टाइम लेगा, तुम्हारे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में। तो अभी तक हमने कंटिन्यूटी जो है वो हमने चेक कर लिया। अभी देखो डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो हम कैसे चेक करते हैं, राइट। अच्छा देखो डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे चेक तो करना ही है, वैसे ऑप्शन बी में भी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अलग से पूछा गया है, राइट। तो ये हमें चेक करना ही है अलग से करके, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी, अच्छा उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि तुम्हें यदि सीएसआई नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आईआईटी जैम 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हमारी टेस्ट सीरीज जो है 15 पैकेज का टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द हमारी एकेडमी की तरफ से लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा सभी होगा 100% न्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई भी PYQ जो है, नो PYQ, कोई भी PYQ वहां पे नहीं मिलेगा, एंड सभी का सभी क्वेश्चनों का एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो हम यहाँ पे मूव करते हैं हमारे जो क्वेश्चन में है वहां पे, ठीक है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पे, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे तुम कॉल करके इसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे इसका डिस्कशन पे, ठीक है ना। देखो तो डिस्कशन पे हमारे पास हमने कंटिन्यूटी तक हमने कर रखा। अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कैसे। देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए तुम चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें किसी एक पॉइंट पे पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पे ये जो फाई है, मुझे ये चेक करना है कि फाई मेरा 0 पे जा रहा है एज एच के टेंड्स टू 0, यस और नो, मुझे ये चेक करना है ये एक्सप्रेशन पे। अभी देखो ये एक्सप्रेशन पे मेरे पास दो चीजें यहाँ पे पता लग गया कि ये एक्सप्रेशन को मैं यदि लिखने की प्रयास करें तो मेरे को पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पॉइंट 0 एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई एट दैट पॉइंट 0, ये दोनों का वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे इसको कैसे करें, देखो ए बी का पॉइंट मतलब ए बी का रोल प्ले किया यहाँ पे 0, राइट। अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पॉइंट 0। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालने का फॉर्मूला ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0, यानी कि f ऑफ h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन h।
अभी देखो फंक्शन में जब सेकेंड कंपोनेंट जीरो है तब फंक्शन का वैल्यू क्या होता है। देखो फंक्शन का जब सेकेंड कंपोनेंट नॉन जीरो है तब ये होता है, लेकिन जब सेकेंड कंपोनेंट y जब नॉन जीरो तब ये होता है, तो y जब जीरो अदरवाइज तब ये जीरो होगा। यानी कि मेरे पास ये जो है ये कंप्लीट जीरो, बिकॉज ये खुद जीरो है, ये भी जीरो है, तो सेकेंड कंपोनेंट जीरो, सेकेंड कंपोनेंट जीरो। दैट मीन्स तुम्हारे पास मैं यदि बताए बेटा तुम मुझे एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पॉइंट जीरो जीरो तुम मुझे निकाल के दो, तुम बोलो सर जीरो होगा। ऐसे करके मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई भी चाहिए। इज इट ओके? तो इसको हम कैसे निकालें? देखो इसको निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, यहाँ पे एफ ऑफ वाई जीरो जीरो, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं हम, लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो प्लस के, यानी कि यहाँ पे के माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन यहाँ पे के। इज इट क्लियर? ओके। अभी देखो यहाँ पे जो एफ ऑफ जीरो जीरो है ना, तो यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट जीरो होने के कारण ये मेरा ऑटोमेटिकली ओमिट हो गया, तो मेरे पास बचा रहा ये, राइट। अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट के है यानी कि नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फंक्शन जिस तरीके से डिफाइंड हो रहा है, कैसे डिफाइंड हो रहा है, वन माइनस ऐसे, तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे वन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एक्स क्या है बेटा यहाँ पे सर, एक्स है जीरो, तो जीरो स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे जीरो स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर गिव्स यू जीरो, तो जीरो ही लिख दो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि जीरो स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो सर यहाँ पे के स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं यदि बताए बेटा कॉस जीरो का वैल्यू बताओ, तुम बोलो सर कॉस जीरो का वैल्यू है वन, तो कॉस जीरो का वैल्यू जब वन है तो यहाँ पे वन माइनस वन, ये तो कंप्लीट वैनिश हो गया, लिमिट का तो कोई रोल आया ही नहीं यहाँ पे, यानी कि ये भी तुम्हारे पास जीरो है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट दैट पॉइंट जीरो जीरो, ये भी तुम्हारे पास जीरो हो गया। तो तुम्हारे पास पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई दोनों एग्जिस्ट भी किया, दोनों इक्वल भी हुआ एंड दोनों इक्वल हुआ जीरो के बराबर। अभी देखो क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे थे ना, ऑप्शन डी भी हमने रीड किया था। ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल होगा जीरो के बराबर। देखो हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने गए थे, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली वहां से चेक हो गया, क्योंकि इसके बिना तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन का सुंदरता यहाँ पे ही था, हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो भी हमने चेक किया और उसी के ऊपर बेस करके ऑप्शन डी भी पूछे गए थे, राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो गया सही जवाब अभी तक, लेकिन ऑप्शन ए अभी भी होल्ड पे है जो हमने शुरू किया था, राइट। चलो तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये दोनों का वैल्यू मिल गया। अभी हम ये जो एक्सप्रेशन है, मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए कौन से पॉइंट पे, जीरो जीरो पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ जीरो प्लस एच यानी कि एफ ऑफ एच कॉमा के मैं यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये तो कंप्लीट जीरो होने के कारण वैनिश, ये वैनिश, तुम्हारे पास मिलेगा फाइव स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। लेकिन तुम्हें यहाँ पे क्या चेक करना है, फाइव का लिमिट एज एच के टेंड्स टू जीरो जीरो। इज इट क्लियर? तो इसको कैसे करें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीधा इसको फंक्शन का जो दे रखा है जैसे डिफाइन कर रखा है हम उसको ही लिख देते हैं। फंक्शन है वन माइनस बोलो कॉस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ था शायद, हाँ ऐसे ही था, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस के स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये जो है ये नीचे हम इसको नीचे कर दिया, राइट। और यहाँ पे लिमिट एच के टेंड्स टू जीरो जीरो, लिमिट एच के टेंड्स टू जीरो जीरो, यानी कि मेरे पास क्या मिल गया बेटा, सर मेरे पास ये कैंसिल हो गया, तो सर मेरे पास मिल गया लिमिट एच के टेंड्स टू जीरो जीरो वन माइनस कॉस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। इज इट क्लियर? अभी तुम ध्यान दो, यहां पे मैंने दी h इक्वल्स टू एम के पकड़ लिया, तो मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस, यहाँ पे h नहीं k टेंड्स टू जीरो करो, वन माइनस कॉस h की जगह पे m के, तो m के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तुम्हारे पास m
तो इसका जो लिमिट है बेटा, लिमिट क्या मिल गया सर, लिमिट मिल गया 1 माइनस कॉस एम। एम तो तुम्हारे पास पैरामीटर है, तो एम अलग अलग एम के लिए अलग अलग लिमिट मिलेगा। लिमिट मिलना चाहिए था यूनिक, लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट किया नहीं। लिमिट इसको यूनिक तो दूर की बात है, इसको तो जीरो के बराबर होना चाहिए था, लेकिन जीरो तो हुआ ही नहीं, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? तुम खुद बताओ। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको तो जीरो पे जाना चाहिए था, लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं किया, जीरो तो दूर की बात है, तो डिफरेंशिएबल ये हुआ नहीं। अभी हम ऑप्शन ए जो अभी तक होल्ड पे था उसके ऊपर अभी हम कमेंट कर पाएंगे कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। इज इट क्लियर? अभी देखो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मुझे चेक करना है एट ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करना है बेटा, ठीक है ना? तो इसको कैसे चेक करें, ये भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, तुम चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अभी देखो यहाँ पे तुम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लो, कोई भी डायरेक्शन, तुमने मानो एंगल थीटा, ठीक है ना, ये यहाँ पे अल्फा एंगल ले लो, तो अल्फा एंगल पे तुम किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ए बी पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हो, कोई भी डायरेक्शन अल्फा पे, तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं? उस मतलब उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, ये जो लिमिट है, ये लिमिट मुझे एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना? तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। मेरे पास ए बी क्या है बेटा, सर ए बी है मेरे पास 0 0, क्योंकि 0 0 पॉइंट पे वी हैव टू चेक, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास इसको, ये जो यहाँ पे लिमिट है इसको हम बैठाते हैं, लिमिट रो टेंड्स टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ कॉस अल्फा, कोई भी डायरेक्शन मैंने अल्फा ले लिया क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, राइट? तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस एफ ऑफ 0 0, सर 0 0 तो 0 होता है हमेशा, तो इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? चलो वेरी गुड, अपॉन रो। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे लिमिट, तो यहाँ पे जब हम बैठाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे, एंड यहाँ पे लिमिट को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, अपॉन ऐसे। अभी देखो ये जो है ये तो तुम्हारे पास मॉड ऑफ रो है। अभी देखो यहाँ पे जो मॉड है, मॉड को जब हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये तो जीरो की तरफ जा रहा है, तो जीरो का जब हम यहाँ पे लेफ्ट राइट चेक करेंगे, जीरो की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जब हम लेफ्ट राइट चेक करेंगे तो यहाँ पे एक बार ये जो है प्लस होगा, जब ये प्लस होगा तो ये तुम्हारे पास देगा +1, एंड जब ये मॉड को ब्रेक करेगा तब एक बार जब ये माइनस होगा तो ऊपर नीचे माइनस, ऊपर में माइनस रो, नीचे है रो, तो इट विल गिव यू -1, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये मॉड जो है, मॉड को ब्रेक करने पर इसके पास डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिलेगा। इज इट ओके और नॉट? इसके पास डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिलेगा, जबकि ये जो है ये एग्जिस्ट होना चाहिए था। रो जब टेंड करे 0 पे, यानी कि इसका लेफ्ट राइट दोनों सेम होना चाहिए। बेटा यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल रो में है, रो कोई सेवरल वेरिएबल नहीं है। ये मत सोचना कि सर रो जो है, रो में सर पार्ट वाइज चेक करना है, बेटा वो तो सेवरल वेरिएबल में होते हैं, ये सिंगल वेरिएबल है, रो एक सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल में जब हम लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों को चेक करना पड़ता है, एंड दोनों को इक्वल होने पर लिमिट इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे जब मैं लेफ्ट से जाए तो ये -1 देगा। मैं केवल इनकी बात कर रहा हूं, इनको नहीं, ये तो एज इट इज है, क्योंकि रो रो कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज बाहर चला जाएगा, इसके ऊपर लिमिट का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट आएगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। लेकिन जब मैं प्लस से जाएंगे तो इट विल गिव यू +1, तो एक बार -1 एक बार +1, दैट मींस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे होगा? ऑल डायरेक्शन पे, सभी डायरेक्शन पे तो संभव नहीं है ना। अभी देखो कौन से डायरेक्शन पे संभव है, मानो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ही वैनिश हो गया जिस जगह पे, उस जगह पे हाँ खूब संभव है। लेकिन मानो ये जो क्वांटिटी सामने बाहर आएगा, ये क्वांटिटी मानो नॉट इक्वल टू 0 है, इन दैट केस +1 -1, मतलब पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन आ जाएगा दोनों के साइड पे, तो इन दैट केस ये नहीं होगा। यदि इक्वल हो जाए वैनिश, बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी जगह पे तो नहीं होगा। बट दे आर आस्किंग अबाउट ऑल द डायरेक्शन,
यू शुड नोट दैट पॉइंट. तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है, ये जो है यहाँ पे दे आर ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये भी गलत है. तो मैं यदि पूरे पेज को एक बार इरेज कर दे तो मेरे यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से ही है, बी गलत है, सी गलत है, डी से है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा. और तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हें यदि ऐसे लगे कि मेरे प्रिपरेशन में, मैं जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कि मेरे प्रिपरेशन में अभी एक गाइडेंस की जरूरत है, चीजें को समझना है, क्वेश्चंस का सामना मुझे इंडिपेंडेंटली करना है, अपने जो प्रिपरेशन है इसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना है अंडर ए गाइडेंस, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो. हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, दिन में 2 क्लासेस होते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है ना. 6 आवर्स का हम यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. तो तुम हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमारे क्लासेस में तुम ज्वाइन कर सकते हो. और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेना, मतलब लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 15 पैकेज जो है वो बहुत ही जल्द लॉन्च भी हो जाएगा. और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस तुम्हें दिखने को मिलेगा सभी होगा कंप्लीटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल. तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा. और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो. ओके, चलो पढ़ते रहो. हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए.